एक समय था जब टीवी डिबेट्स में उसका नाम आते ही स्टूडियो में हंसी गूंजने लगती थी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती थी। देश की राजनीति में उसे एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाया गया जो गंभीर नहीं है, जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। सफेद टी शर्ट में हजारों किलोमीटर पैदल चलता एक आदमी, बारिश में भीगता हुआ, किसानों को गले लगाता हुआ, छोटे बच्चों के साथ हंसता हुआ और कैमरे के सामने पहले से बिल्कुल अलग दिखता हुआ। क्या यह सिर्फ इमेज मेकओवर था या फिर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी रीब्रांडिंग? क्या पप्पू कहे जाने वाला राहुल गांधी सच में जननायक बन रहा है या इसके पीछे है एक बेहद सोची समझी राजनीतिक स्क्रिप्ट जिसका असली खेल जनता आज भी नहीं समझ पाई? साल 2014 भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, जिनकी रैलियों में लाखों लोग उमड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे राहुल गांधी, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद थे। लेकिन चुनाव खत्म होते होते कहानी बदल चुकी थी। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। देश भर में एक नैरेटिव फैल चुका था, राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। टीवी चैनलों पर उनके भाषणों के छोटे छोटे क्लिप वायरल किए जाते। कभी उनके एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाया जाता, कभी उनकी भाषा का, और धीरे धीरे एक शब्द पूरे देश में ट्रेंड करने लगा, पप्पू। राजनीति में इमेज सब कुछ होती है, और राहुल गांधी की इमेज लगातार टूट रही थी। कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी थी। पुराने नेता चुप थे, कार्यकर्ता निराश थे, और बीजेपी का आईटी सेल लगातार एक ही नैरेटिव को मजबूत कर रहा था। फिर आया 2019। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राफेल मुद्दा, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी मोदी सरकार को कमजोर करेगी। लेकिन नतीजा फिर वही हुआ। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई, और राहुल गांधी अमेठी जैसी अपनी पारंपरिक सीट तक हार गए। उस रात कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सन्नाटा था। राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया। देश भर में यही चर्चा थी, क्या राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हार के बाद राहुल गांधी अचानक बदलने लगे। वो पहले की तरह हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो सीधे सरकार पर हमला करते। उन्होंने किसानों से मुलाकात शुरू की, स्टूडेंट्स से बात की, यूट्यूब चैनलों और स्वतंत्र पत्रकारों को इंटरव्यू देना शुरू किया। धीरे धीरे एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। और फिर सितंबर 2022, कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू होती है। नाम भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया। कई टीवी एंकर इसे फेल शो बता रहे थे। बीजेपी नेताओं ने कहा, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन राहुल गांधी चलते रहे। दिन में कई किलोमीटर, बारिश, ठंड, धूल, भीड़, सबके बीच लगातार पैदल। यहीं से उनकी सबसे बड़ी रीब्रांडिंग शुरू हुई। अब कैमरों में राहुल गांधी पहले वाले नेता नहीं दिख रहे थे। अब वो मंच से भाषण देने वाले राजनेता नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले इंसान की तरह दिख रहे थे। उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, सफेद टी शर्ट उनका सिंबल बन चुकी थी, और सबसे बड़ा बदलाव था बॉडी लैंग्वेज। पहले जो राहुल गांधी कैमरे के सामने असहज लगते थे, अब वही लोगों से सहज होकर बात कर रहे थे। बच्चों को गोद में उठाना, महिलाओं की बातें सुनना, दलित परिवारों के घर जाना, ये सब सिर्फ राजनीतिक एक्टिविटी नहीं थी, ये एक विजुअल नैरेटिव था। एक ऐसा नैरेटिव जो कह रहा था, राहुल गांधी अब सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला इंसान है। भारत जोड़ो यात्रा करीब 3,500 किलोमीटर चली, कई राज्यों से होकर गुजरी, और धीरे धीरे मीडिया का टोन भी बदलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि यात्रा ने राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ाई और पार्टी के अंदर उनका कद मजबूत किया। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या यह सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग थी? राजनीति में जनता सिर्फ इमोशन से वोट नहीं देती, उसे जीत चाहिए, ताकत चाहिए, भरोसा चाहिए। और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्योंकि दूसरी तरफ थे नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जिसकी ब्रांडिंग वर्षों से बेहद मजबूत थी। चाय वाला, गरीब परिवार का बेटा, 56 इंच, विश्व नेता। मोदी की राजनीति हमेशा एक मजबूत नैरेटिव पर चली, और राहुल गांधी पहली बार अपना नैरेटिव बना रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई तस्वीरें वायरल हुईं। कहीं राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठे थे, कहीं मजदूरों के साथ खाना खा रहे थे,
कहीं महिलाओं के साथ सड़क पर दौड़ते दिखे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की डिजिटल टीम ने इन तस्वीरों को बड़े स्तर पर फैलाया। अब राहुल गांधी को एलीट नेता नहीं, बल्कि ग्राउंड पर चलने वाला नेता दिखाया जा रहा था। और यहीं खेल बदल गया। पहले बीजेपी राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर फायदा लेती थी, लेकिन अब वही मजाक कई बार उल्टा पड़ने लगा। जब बीजेपी नेताओं ने उनकी टी शर्ट पर हमला किया, तो सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, एक आदमी ठंड में पैदल चल रहा है और चर्चा उसकी टी शर्ट की हो रही है। यात्रा खत्म होते होते राहुल गांधी की इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ कांग्रेस के राजकुमार नहीं थे, बल्कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखे जाने लगे। कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए तैयार थी। एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत बताया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देश चौंक गया। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गई और कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी होकर 99 तक पहुंच गईं। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। यहीं से राहुल गांधी 2.0 शब्द चर्चा में आने लगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी इमेज बदल दी। कुछ रिसर्च पेपर्स में भी दावा किया गया कि इस यात्रा ने युवाओं और डिजिटल ऑडियंस के बीच उनकी पकड़ मजबूत की। लेकिन राजनीति सिर्फ इमेज का खेल नहीं होती। आज भी राहुल गांधी के आलोचक कहते हैं, रीब्रांडिंग से नेता नहीं बन जाता। कई लोग मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन क्या वो मोदी जैसी चुनावी मशीन को पूरी तरह चुनौती दे सकते हैं? ये सवाल अब भी बाकी है। फिर भी एक सच से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस नेता को कभी टीवी स्टूडियो में मजाक बनाकर पेश किया जाता था, आज वही नेता संसद में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है। जिस आदमी को पप्पू कहा गया, उसने खुद को संघर्ष करने वाले नेता की तरह रीपैकेज कर लिया। और शायद यही भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है। यहां चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। यहां नैरेटिव जीतता है, इमेज जीतती है, भावनाएं जीतती हैं। राहुल गांधी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जहां राजनीति अब चुनावी मैदान से ज्यादा कैमरे, सोशल मीडिया और पब्लिक इमोशन में लड़ी जाती है। और शायद इसलिए राहुल गांधी 2.0 सिर्फ एक इंसान नहीं